हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों की जो भी एचपीएससी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उन सभी की एग्जाम डेट आ चुकी है। बच्चों, आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है। आप लोगों को ये था कि पता नहीं मैम एग्जाम होगा या नहीं होगा। सब लोगों को ये था कि वैकेंसी तो आ गई है, क्योंकि आप लोगों की अभी एचपीएससी पीजीटी की वैकेंसी पूरी हुई है, तो सबको ये था पता नहीं ये भर्ती आगे जाके रद्द तो नहीं हो जाएगी। तो आप लोगों की ये जो जद्दोजहद आप लोगों के दिमाग में चल रही थी, वो एचपीएससी ने खत्म कर दी है और आप लोगों की एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि मेरा चैनल है डेडिकेटेड पूरा एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स वालों के लिए, तो मैं पीजीटी कॉमर्स वालों के लिए ही बात करूंगी। देखो बच्चों, आप लोगों की एग्जाम डेट है जो पीजीटी कॉमर्स वालों की है, स्क्रीनिंग की एग्जाम डेट है आप लोगों की। स्क्रीनिंग टेस्ट है जो आप लोगों का 13/10 को है, यानी 13 अक्टूबर को। सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट आप लोगों का 10/11 यानी 10 नवंबर को है। और स्क्रीनिंग टेस्ट आप लोगों वो सॉरी इंटरव्यू है आप लोगों का दिसंबर में। ठीक है, आप लोगों को अभी तक ये था पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो आप लोग पढ़ नहीं पा रहे थे। अब आप लोगों को सारी चीजें ध्यान में रखकर अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब मैम एग्जाम डेट आ गई है, बहुत सारे बच्चे पैनिक कर रहे हैं फिर से कि मैम अब क्या करें, अब कैसे हम लोग आगे प्रिपेयर करें। कुछ मेरे बच्चे जो पिछले एग्जाम में रह गए थे वो कह रहे हैं कि मैम कैसे हम लोगों की रणनीति होनी चाहिए और कैसे प्रिपेयर करें हम चीजों को। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो आप लोगों को पैनिक नहीं करना है। ये नहीं सोचना है टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। देखो बेटा, बेशक से टाइम कम हो लेकिन वो सभी कैंडिडेट के लिए है। समझ रहे हो, किसी एक कैंडिडेट के लिए तो टाइम है नहीं कम, सभी के लिए ही कम है। और आप लोगों को उसी स्थिति में जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है उसी को यूटिलाइज करके चीजों को पढ़ना है। तो अभी क्योंकि आप लोगों का स्क्रीनिंग सामने है, 13/10 को आप लोगों का स्क्रीनिंग है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो स्क्रीनिंग की भी प्रिपरेशन करनी है, और क्योंकि आप लोगों का जो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का जो टाइम है वो कम है, ठीक है, इनके बीच में जो टाइम गैप है वो बहुत कम है, तो आप लोगों को साथ में, अभी तक मैं बोल रही थी सभी बच्चों को कि ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करो, पर अभी मोस्टली बच्चों का ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट मेरे जो भी कोर्सेज है उसमें भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और बच्चे रिवीजन चल रहा है। तो अब मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, और बहुत सारे बच्चे भी, कि मैम हम सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए साथ साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल करें आप लोग साथ साथ प्रिपेयर। और मैं भी यही कहूंगी कि आप लोग जो आप पढ़ रहे हैं उसको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें लिखना शुरू करें, एटलीस्ट वीकली। अभी वीक में 2 टेस्ट तो जरूर दें आप लोग, सब्जेक्टिव वाला भी। समझ रहे हो, वीकली 2 टेस्ट जरूर दें और अभी से ही सब्जेक्टिव का प्रिपेयर करते चले, क्योंकि आगे सब्जेक्टिव में कम टाइम पीरियड है इस वजह से। ठीक है, और मैं बता दूं बेटा, इसमें मैं आप लोगों की क्या हेल्प कर रही हूँ, जो भी मेरे कोर्स वाले बच्चे हैं उनको पता ही है, और कुछ बच्चे जो बोल रहे थे कि मैम सब्जेक्टिव ओनली वाला भी बताइए, सब्जेक्टिव ओनली जिसमें आप मॉक देते हैं, तो मैं आप लोगों को एक बार पूरे कोर्स के बारे में बता देती हूँ फिर से। और आप लोग जो भी खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं सेल्फ स्टडी से, तो मैं आप लोगों को कहूंगी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव के मॉक लगाते रहिएगा, ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यू सोल्व करते रहिए टॉपिक वाइज अभी। और फिर आप लोग अपना सब्जेक्टिव के भी वीकली 2 पेपर जरूर दें, 2 मॉक जरूर दें। ठीक है, चाहे कहीं से भी दे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा ही मॉक सुटेबल है, या आप खुद से भी लिख कर किसी से चेक करवा सकते हैं। देखो, मैंने पिछली बार भी बोला था पीजीटी में बच्चों को कि आप लोग जो लिख रहे हैं ना उसको चेक किसी अदर टीचर से कराएं, जो इवेल्युएशन करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उन्हीं से चेक कराएं। अगर आप अपनी कॉपी को लिखकर अपने पास ही रख लेते हैं और उसे चेक नहीं करवाते, इवेल्युएट नहीं करवाते, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो, आपको अपना लिखा हुआ तो बेस्ट ही लगेगा ना, आपको अपना लिखा हुआ कभी भी गंदा लगेगा ही नहीं। इवन जो बच्चे फेल हुए ना, उनको अभी भी अपनी कॉपी पे शक है कि मैडम जी हम तो अच्छा लिख कर आए थे, एचपीएससी ने गड़बड़ करी है। बेटा, अभी तक जो लिख रहे हैं ना आप लोग, तो वो बीकॉम एमकॉम लेवल का लिख रहे हैं, आप लोगों ने एक अच्छे टीचर की तरह आंसर राइटिंग नहीं सीखी है। प्लीज आसपास ऑफलाइन कोई टीचर मिले, ऑनलाइन कोई टीचर मिले, वहां से भी आप सीख सकते हैं, नोटबुक को इवेल्युएट करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी नोटबुक इवेल्युएट करना, तो मैंने आप लोगों का साथ में सब्जेक्टिव कोर्स अभी तक था मेरा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव और प्लस इंटरव्यू का मिक्स कोर्स। अभी तक इस कोर्स का प्राइस, वैसे तो कोर्स प्राइस 7,000 है, लेकिन डिस्काउंट में अवेलेबल था 15 अगस्त तक 5,000 में। राइट नाउ मेरे फुल कोर्स की प्राइस है 7,000। और अगर सब्जेक्टिव ओनली लेना चाहता है कोई बच्चा,
तो वो प्राइस है। वैसे 4000 है सब्जेक्टिव ओनली का प्राइस, बट डिस्काउंट दिया हुआ है तो 3500 में आपको सब्जेक्टिव ओनली, जिसके अंदर आप लोगों को 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। अभी राइट नाउ 7 अवेलेबल है, 3 और डाल दिए जाएंगे। हाँ, तो 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जिसके अंदर आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और मुझको सेंड करेंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को वन बाय वन आपकी आंसर राइटिंग चेक करके और आपको रिव्यू करूंगी कि आपको यहाँ पे सुधार करना है, यहाँ पे नहीं करना है, ये वाली चीज आपकी अच्छी है, ये वाली चीज बेकार है। मैं ये चेकिंग आप लोगों की पर्सन टू पर्सन करती हूँ। यानी अगर मेरे पास पोस्ट करो, अगर 10 बच्चे हैं तो मैं 10 के 10 की आंसर राइटिंग चेक करके और उनको उनके जो कॉल है या जूम मीटिंग जो भी होता है पॉसिबल, उसके माध्यम से बताऊंगी कि आप इस चीज में ये अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये है, मेरा मानना ये है कि सबके स्ट्रॉन्गनेस और वीक पॉइंट अलग अलग होते हैं। डेट्स वाई मैं सबकी आंसर राइटिंग अलग अलग चेक करूंगी। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं सब्जेक्टिव ओनली में, सब्जेक्टिव ओनली जिन बच्चों को ये लगता है कि ऑब्जेक्टिव में निकाल लूंगा मैं काफी अच्छा हूं, तो वो सब्जेक्टिव ओनली कोर्स ले सकते हैं। राइट नाउ 3500 में अवेलेबल है। किसी को लगता हो कि अभी फीस ज्यादा है, कम होएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों की फीस इससे कम नहीं होगी। ठीक है, आप लोग आराम से अवेल कर सकते हैं मेरे इस कोर्स को। और इसके अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट मैंने बोला क्योंकि बेटा आप लोगों को पर्सनली नोटबुक चेक करी जाती है। आप खुद सोच सकते हो कितना टाइम देना पड़ता है चीजों को। तो प्लीज आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैम ये तो मतलब कॉस्टली है, तो जिस दिन आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी उस दिन आपको बिल्कुल ये कॉस्ट नहीं लगेगा। जो मेरे बच्चे, बेटा एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, जितने भी बच्चे लास्ट ईयर मेरे HBSC PGT में कॉमर्स में सेलेक्ट हुए हैं, इवन रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं, वो वही बच्चे आए हैं, मोस्टली सारे वही बच्चे हैं जो सब्जेक्टिव के टाइम से मेरे साथ जुड़े थे। समझ रहे हो, आप लोगों की नॉलेज सेम है, बट आप नोटबुक में कितना लिख पा रहे हो, अपने आप को कितना प्रेजेंट कर पा रहे हो, उससे आप लोगों का सिलेक्शन डिपेंड करता है। टोटली आप लोगों की जो मेरिट बनेगी वो सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू से बनेगी। स्क्रीनिंग तो आप लोगों का क्या होता है, एक स्क्रीनिंग एग्जाम है जिसका आगे जाके जब मेरिट बनेगी उसमें कोई कुछ भी नहीं मार्क्स जुड़ेंगे। तो आप सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं और मुझसे अपनी नोटबुक चेक करवाना चाहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे की मैम इसमें सब्जेक्टिव में आप लोग क्या बोलते हैं, इसकी वीडियोस भी प्रोवाइड करोगे अपने कोर्स में। मैं वीडियोस प्रोवाइड नहीं करवाऊंगी अपने कोर्स में, मैंने पहले ही बता दिया था। ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियोस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियोस है आप लोगों का, पूरा मॉक वगैरह सब कुछ है मेरे फुल कोर्स में। सब्जेक्टिव में मैं मॉक प्रोवाइड करती हूँ, पर्सनल चेकिंग असिस्टेंस, यानी पर्सनल आप लोगों को बताती हूँ कि आपकी आंसर राइटिंग कैसे हो। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को कंटेंट तो हो अवेलेबल होता है, कंटेंट की पीडीएफ, फुल कंटेंट की पीडीएफ दे दूंगी, बट वीडियोस नहीं आएगी इसमें। लास्ट में सब्जेक्टिव में जब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उस टाइम में कुछ न्यूमेरिकल्स की वीडियो में डालूंगी। जैसे जो न्यूमेरिकल आप लोगों के HBSC टारगेट करता है उन न्यूमेरिकल्स की वीडियो जरूर डालूंगी, लेकिन ईच एंड एवरी टॉपिक की वीडियोस नहीं डलेगी मेरे इस कोर्स में, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बाकी ऑब्जेक्टिव की पूरा कोर्स अवेलेबल है राइट नाउ, 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं वो जल्दी करवा दिए जाएंगे। और मेरे कोर्स में रिवीजन चला हुआ है। अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं 7000 में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा 3500 में। ओके, और आप ऑब्जेक्टिव का लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों की सारी जो चीजें हैं वो दूर कर दी है। और आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, भागना नहीं है। जिन बच्चों को लगता है मैं ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार नहीं हूँ, तो अपना फोकस होके ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करें और वीकली 2 मॉक टेस्ट जरूर दें। और चाहे किसी से भी चेक कराएं, मैं ये नहीं कह रही हूँ मुझसे ही कराएं, ठीक है, किसी से भी चेक कराएं, बट चेक कराएं मॉक को। जब तक आपने मॉक टेस्ट लिख कर और चेक नहीं करवा लिया, इवेल्युएशन नहीं करा लिया, वो मॉक अधूरा है। जब तक आप लोगों ने सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन नहीं ले लिया है किसी पर्सन से, किसी टीचर से जो जिनका इवेल्युएशन करना काम है उनसे, तब तक आप लोगों का मॉक टेस्ट बिल्कुल अधूरा है। मॉक का मतलब यही होता है कि जब आप लोगों ने अपना इवेल्युएशन करवा लिया है कि आप कहाँ हैं और कहाँ अभी लाए कर रहे हैं और कितना आप लोगों ने सीखना है। अगर आपने खुद से मॉक टेस्ट दिया, खुद ही लिखा और खुद ही ये बोला कि आप तो अपने आप को 100% ही देंगे ना, पिछली बार आधे से ज्यादा बच्चे इसीलिए रहे थे क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट इवेल्युएशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो जो भी आना चाहता है मेरे सेपरेट कोर्स में सब्जेक्टिव में आप आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।